नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले शिक्षक दिवस पर जो आप लोगों ने सम्मान दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और सभी छात्राध्यापक और छात्र को उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। यह सीटेट के कुछ क्वेश्चन आज हम देखेंगे जो चैप्टर है जीन पियाजे से रिलेटेड। सबसे पहले देखेंगे जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चे की संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला जाता है। बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को इन्होंने 4 फोल्डर स्टेज में बांटा। सबसे पहले इंद्रजनित गामक अवस्था, सेकेंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 4 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने बच्चे के बारे में बताया कि जैसे जैसे बच्चे परिपक्व होते जाते हैं वह वातावरण से स्वयं अंतःक्रिया करके सीखते जाते हैं। यह हुई जीन पियाजे। इसमें सबका अलग अलग विशेषता है। इंद्रजनित गामक अवस्था की कुछ विशेषता, कुछ पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? परिकल्पना यानी कल्पना से रिलेटेड इसको कर दिया। तो किसमें कल्पना? संवेदी चालक अवस्था नहीं, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। कौन सा हो जाए? अमूर्त संक्रियात्मक में बच्चे कल्पना कर लेते हैं, अमूर्त रूप में चिंतन कर लेते हैं, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। क्या कह रहा है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना है? 6 एक ग्रेड क्लास से रिलेटेड कर रहा है, अपने शिक्षक में क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है तार्किक बहस का प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, लेकिन तार्किक करना चाहिए, हतोत्साहित नेगेटिव हो गया। सिर्फ ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। बी लग रहा है तर्क आधारित समाधान के। सी क्या कर रहा है? एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त से, इसलिए नेगेटिव कर दिया। डी का केवल निर्धारित पाठ्यक्रम निर्धारण रहना चाहिए। नहीं, निर्धारित नहीं, हम लोग को सामाजिक, बच्चों को सामाजिक विकास भी देना चाहिए, लोग अपने समाज के बारे में बताना चाहिए। इसके आंसर इसका कौन हो जाएगा? से बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान की सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उसके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु को प्रभाव को महत्व दिया? यहाँ देखिए दोनों जो जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक हैं या लेव वाइगोत्स्की, दोनों बच्चे की सक्रिय जिज्ञासु के रूप में माने, लेकिन इसमें दे दिया क्वेश्चन सामाजिक एवं सांस्कृतिक से दे दिया, तो कौन हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की इसका आंसर हो जाएगा। यानी आंसर इसका कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लेव वाइगोत्स्की। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता पूछा? फर्स्ट में देखिए क्या परिकल्पित निगमनात्मकता, इसको अमूर्त की विशेषता है। संरक्षण और कक्षा में ये हो सकता है संरक्षण, जिसको कंजर्वेशन बोलते हैं। सेकंड कहता है अस्थगित अनुकरण पदार्थ अस्थायित्व। तो अस्थायित्व किसमें होता है? किसमें होते हैं? इंद्रजनित वस्तु जिसको ऑब्जेक्ट प्रमाण से बोला जाता है। डी करा प्रतीकात्मक खेल और विचारों की अनुकरणीयता जो विपरीत गुण का अभाव पाया जाता है वो किसमें होता है? पूर्व संक्रिया। यहाँ मूर्त हो रहा है, कौन हो जाएगा? संरक्षण यानी कंजर्वेशन से हो जाएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा पियाजे की संरचना है? पियाजे की संरचना है तो कौन सा जाएगा? संज्ञानात्मक विकास में स्कीमा के बारे में बताएं, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका नंबर 1 नंबर हो जाएगा, स्कीमा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लगाते हैं। संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार करा है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया, नहीं स्मरण याद करना, ये निगेटिव है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, ये भी नहीं हो सकता। अधिगम आवृत्ति संबंधित के द्वारा व्यवहार अनुबंधन, ये भी डी देखिए। अधिगम सक्रिय विनियोजन द्वारा ज्ञान के, हाँ सक्रिय विनियोजन एक्टिव रह के ज्ञान की क्या करता है, रचना करता है। संरचनावादी सिद्धांत जिसे रचनावाद कहा जाता है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास की चरण है। वस्तु अस्थायी, ऑब्जेक्ट जिसको परमानेंट बोला जाता है, किस अवस्था में है, समझिए इंद्रजनित कामक, सेंसरी मोटर स्टेज, इसलिए आंसर इसका कौन हो जाएगा, 1 नंबर। देखिए वस्तु अस्थायित्व क्या होता है, वस्तु अस्थायित्व होता है कि बच्चे में किसी वस्तु का अस्थायी प्रतिबिंब बन जाना। जब एग्जाम्पल देखिए, जब बच्चे इंद्रजनित गामक अवस्था का लास्ट में रहते हैं, 18 मंथ के आसपास रहते हैं, तो उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट को छिपा दिया जाता है, तो बच्चे उस ऑब्जेक्ट को ढूंढता है। जैसे कोई बॉल हो गया, मोबाइल हो गया, कंबल तक छिपाएंगे तो उस तरफ ढूंढने लगा, उसी को बोला जाता है वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है, सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। देखिए विकास गुणात्मक चरण में होता है, ये तो हो गुणात्मक, हाँ बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान निर्माण और उपयोग करते हैं, इसे निरंतर अभ्यास से अधिगम, ये निरंतर अभ्यास से कभी जीन पियाजे नहीं बने। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, पर्यावरण से स्वयं तो अंतः क्रिया करते हैं, इससे आंसर इसका कौन हो जाएगा, सी नंबर। और निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये जीन पियाजे का कहीं नहीं क्लियर किया हुआ है इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक कितना से कितना होता है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष होता है। देखिए ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, हाँ तो ये तो होता है कि बच्चे एक बार में ध्यान केंद्रित एक ऑब्जेक्ट को ही देख रहे। प्रतीकात्मक विचार का विकास, प्रतीकात्मक ये नहीं, अहम मान्यता यानी इकोसेंट्रिक, हाँ वो बच्चे इकोसेंट्रिक होता है कि वो अपने हिसाब से दूसरे के विचार से तुलना नहीं करता है, वो जो करता लगे हम सही कर रहे हैं। अनुत्क्रमणिकता ये होता है इन रिवर्सिबिलिटी, माने पलटकर सोचने के अभाव को ही अनुत्क्रमणिकता ये होता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था की प्रमुख कौशल में से एक है। मूर्त करा सजीवात्मक चिंतन, तो इसमें होता है एनिमिस्टिक थिंकिंग होता है इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जिसमें सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, हर चीज को बच्चा सजीव ही मानता है। जैसे बताते हैं कि बच्चे भी गिर जाता है तो माँ उसको फर्श को पीट कर बोलती है बच्चे इसको भी चोट लगा, उसी को सजीव बात बोल देता है कि सजीव और निर्जीव में फर्क नहीं करता। श्रृंखला सुरक्षित रखने की योग्यता, सुरक्षित, हाँ इसमें अभाव होता है, सुरक्षित यानी एबिलिटी टू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का अभाव हो जाता है किसमें में, पूर्व संक्रियात्मक, लेकिन मूर्त में आ जाता है, ये तो हो जाएगा। बी देखिए परिकल्पित निरात्मक, ये तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हो गया। लास्ट में क्या है, द्वितीय वर्तुल प्रक्रिया, ये तो पता नहीं चला। इसमें सुरक्षित रखने की योग्यता, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अभाव रहता है, और इसमें क्या हो जाता है, आ जाता है, इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। इस तरह और हमेशा की तरह एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपने प्यार के परिवार के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि आसपास के लोग करना चाहें आपके जैसा। यदि मेरा वीडियो आप लोग को हेल्प पहुंचा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू।